डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक किरचॉफ के नियम का डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। सन 1842 ईस्वी में जर्मन साइंटिस्ट किरचॉफ ने किसी क्लोज्ड डीसी सर्किट के लिए इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के संबंध में दो नियम दिया। सबसे पहले हम किरचॉफ के नाम की चर्चा करेंगे। कहीं कहीं किरचॉफ का नाम किरखोफ या कहीं किर्कहॉफ मिलता है। नाम में यह डिफरेंस अंग्रेजी नाम के चलते होता है। हम इस लेक्चर में किरचॉफ नाम ही प्रोनाउंसिएट करेंगे। किरचॉफ के नियम को जानने से पहले हमें इलेक्ट्रिक सर्किट और जंक्शन के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? जब किसी बैटरी या जनरेटर के पॉजिटिव तार से इलेक्ट्रिक करंट निकलकर रेजिस्टेंस से होता हुआ पुनः वापस बैटरी या जनरेटर में निगेटिव तार के द्वारा पहुंचता है, उसे सर्किट कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सप्लाई के पॉजिटिव तार और निगेटिव तार के बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, चाहे उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो या न हो, उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। आपका रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, कूलर, हीटर इटीसी। स्टडी की दृष्टि से इलेक्ट्रिक सर्किट को तीन भागों में बांटा गया है। पहला ओपन सर्किट, दूसरा क्लोज सर्किट और तीसरा शॉर्ट सर्किट। पहला ओपन सर्किट। ओपन सर्किट जिस सर्किट में स्विच ऑन नहीं होते हैं उसे ओपन सर्किट कहते हैं। क्लोज सर्किट जिस सर्किट में स्विच ऑन होते हैं यानी इसमें नॉर्मल करंट बहती है, उसे क्लोज सर्किट कहते हैं। तीसरा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट का अर्थ होता है लघु, छोटा। इलेक्ट्रिसिटी का एक खास रूल है, यह छोटे रास्ता तय करना चाहती है। कभी कभी वायरिंग के पॉजिटिव तार और निगेटिव तार आपस में सट जाते हैं, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है काफी मात्रा में बढ़ जाता है। इस घटना को शॉर्ट सर्किट कहते हैं और शॉर्ट सर्किट की घटना होने से काफी जान माल की हानि होती है। ऐसी घटनाएं हमें बार बार देखने और सुनने को मिलती है। ऐसी बातें आप जूनियर क्लासेज में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ किरचॉफ के नियम के लिए क्लोज सर्किट, बंद परिपथ या लूप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि लूप क्या है या बंद परिपथ क्या है। तो किसी बिंदु से चलकर विभिन्न चालकों से होते हुए पुनः वापस उसी बिंदु पर पहुंचने वाले पथ को बंद पथ या लूप कहते हैं। इस आकृति को गौर से देखिए और इसमें आपको बताना है कि क्लोज सर्किट कहाँ है और उसका नाम क्या है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग। तो मैंने जैसा कि परिभाषा में बताया कि जिस बिंदु से आपको चलना है उसी बिंदु पर चालकों से होते हुए पुनः वापस आना है, तब जाकर एक क्लोज सर्किट का निर्माण होगा, एक लूप का निर्माण होगा। हम चलते हैं ए से, ए बी डी ए। पुनः हम ए पर आ गए तो एक लूप हुआ, एक क्लोज सर्किट हुआ। दूसरा बी से चलते हैं और डी पर ही आना है, बी सी डी डी। ये भी जो है एक क्लोज सर्किट या लूप हुआ। ऐसे इसमें और भी बहुत सारे क्लोज सर्किट या लूप बन रहे हैं। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इसमें बनने वाले क्लोज सर्किट के जानकारी हमें
कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर जरूर देंगे। आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। अब हम लोग जान लेते हैं जंक्शन के बारे में, संधि के बारे में या नोड के बारे में क्या है। तो जंक्शन का अर्थ होता है संधि या जोड़। तो इसका भी एक सिंपल परिभाषा है कि जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक विद्युत धाराएं आकर मिलती है उस बिंदु को जंक्शन कहते हैं या संधि कहते हैं या नोड कहते हैं। किसी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के विभिन्न ब्रांचों में इलेक्ट्रिक करंट और विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए ओम के नियम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट हो तो उसके लिए किरचॉफ के नियम का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ? स्टेटमेंट इस प्रकार है, इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मीटिंग करेंट्स एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। यानी चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय जोगफल हमेशा शून्य होता है। इसे ही किरचॉफ का पहला नियम या संधि का नियम या जंक्शन का नियम कहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली। इसमें 5 विद्युत धाराएं इलेक्ट्रिक नेटवर्क में दिखाई गई है। इसमें I1, I2, I3, I4 और I5 धाराएं हैं। यहाँ पर O बिंदु जंक्शन है, इसे संधि कहते हैं। किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार इस संधि पर, इस जंक्शन पर जितनी विद्युत धाराएं मिलती है उनका बीजगणितीय जोगफल शून्य होता है। लेकिन इस आकृति में आप देखिए कुछ धाराएं संधि की ओर जा रही है और कुछ धाराएं संधि से बाहर की ओर निकल रही है। यानी कुछ विद्युत धाराओं का डायरेक्शन संधि की ओर है और कुछ विद्युत धाराओं का डायरेक्शन संधि से अपोजिट है। तो यहाँ पर हम 2 छोटे छोटे रूल्स अप्लाई करेंगे। अगर कोई विद्युत धारा संधि की ओर जाती है तो उसका मान पॉजिटिव होता है, और अगर कोई विद्युत धाराएं संधि से बाहर निकलती है तो उसका मान निगेटिव माना जाता है या निगेटिव लिखते हैं। जैसे कि आकृति में आप देख रहे हैं I1 और I2, ये दोनों विद्युत धाराएं जंक्शन यानी संधि O की ओर जा रही है। लेकिन I3, I4 और I5 विद्युत धाराएं इस संधि से बाहर की ओर निकल रही है, इसलिए इनका मान जो है निगेटिव होगा और I1 और I2 का मान पॉजिटिव होगा। तब हम किरचॉफ के पहले नियम के आधार पर लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। या हम ये भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। हम इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। इस इक्वेशन से हमें एक बात जो है क्लियर हो रहा है कि I1 और I2, इस आकृति में I1 और I2 जो है इनकमिंग करंट्स है, यानी जंक्शन पर मिलने वाली धारा है। लेकिन I3, I4 और I5 आउटगोइंग करंट्स है, इस जंक्शन से बाहर की ओर जाने वाली धारा है। लेकिन समीकरण 1 जो है एक्सप्लेन करता है कि इनकमिंग करंट्स का मान आउटगोइंग करंट्स के बराबर है, यानी जितनी विद्युत धारा आ रही है संधि पर उतनी ही विद्युत धारा संधि से बाहर जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि संधि पर विद्युत धारा का स्टोर नहीं होता है, लॉस नहीं होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। द फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस।